जय श्री कृष्ण दोस्तों। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से 1000 साल तक तप के बराबर पुण्य मिलता है। वरुथनी एकादशी बहुत ही पुण्यदायक एकादशी है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल में 24 एकादशी का व्रत होता है। जिस साल अधिक मास या मलमास लगता है उस साल इसकी संख्या 26 हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, मन प्रसन्न रहता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 23 अप्रैल को शाम 4:44 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 7:25 तक है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो भी भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी पाप दूर होते हैं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब कृपा करके वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति का पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।
आप सभी को वरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।